सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं नील कमल तो मेरे नाल रोजाना की तरह ने सतीश कुमार सीकरी जी। सब तो पहला तो स्वागत कर लेने फिर बढ़ते हैं अगली खबरों में। सतीश जी राम राम। राम राम नील कमल जी, हाल चाल? मैं ठीक ठाक हूँ नील कमल जी, आप बताओ आप कैसे हो। और इस बार जो है नील कमल जी मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, संभल का रहने की ज़रूरत है। पंजाब हरियाणा मैं यूँ अगर बात करें कि पूरे उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और उत्तर भारत की ही नहीं, पाकिस्तान से जो पाकिस्तान के जो साथ लगते इलाके हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ हैं, वहाँ से राजस्थानी इलाकों से, रेतीले इलाकों से जो हवाएं आवा हैं, उनकी वजह से अब जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। और जो टेम्परेचर है पंजाब का, हरियाणा का, गुजरात का, उत्तर प्रदेश का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लगभग पंजाब में अगर बात करें तो 41, 42 और 46 तक जो है टेम्परेचर जाने की बात नील कमल जी होने लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गर्मी से बच कर रहने की ज़रूरत है। फालतू फंड के कामों के लिए बाहर ना निकले, जितना जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और अपने गर्मी के इंतजाम करके निकले। पानी जो है साथ जरूर रखें, ठंडे पदार्थ खाएं। बिल्कुल लू लग सकती है क्योंकि जड़ा हैगा नॉर्मल तो 3.8 डिग्री तो ज़्यादा जड़ा हैगा तापमान जानी कि जड़ा आम तौर ते 41-42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, 40 ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ 3.8 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਆ ਨੋਰਮਲ ਤੋਂ ਤਾਪਮਾਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 46 डिग्री तक का तापमान भी जोड़ा हैगा वो नोट किया गया। जिहड़ी कि स्थिति इस वेले गर्मी की हैगी आ वो बहुत गंभीर हैगी आ। नाल दी नाल कहिए तो 1-2 दिनां दे विच विचाले जिहड़े 3-4 दिन ने इहदे विच रात भी जिहड़ी हैगी आ वो गर्म रहेगी। हालांकि 14 तो बाद जिहड़ी है वो राहत मिलने की संभावना जरूर जताई जा रही है। हाँ नील कमल जी, गर्मी से मेरे याद है, गर्मी की बात हो रही, और गर्मी में एक तो गर्मी ज़्यादा और ऊपर से बिजली ना हो तो दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाएं। और दिक्कतें फिर वह एक के लिए नहीं सब के लिए बढ़ा, क्योंकि आदमी का जब गर्मी में क्या करें दिमाग खराब हो जाए। और ऐसी एक मामला सामने आया, यूँ मामला है करनाल का। और करनाल में लोगों ने जाम लगा दिया स्टेट हाईवे पे जो मेरठ की तरफ जाता है, नमस्ते रोड से, उस पर जाम लगा दिया। 5 से 7 किलोमीटर का रात को 11 बजे की बात आई, वो जाम लग गया। अब कारण क्या था? कारण ये था कि बिजली का ट्रांसफार्मर बार बार खराब होने लग रहा था। अधिकारी उनकी सुना थे को नहीं, बार बार फोन करने पर। और आरोप इस बात का है भी जो बिजली के अधिकारी हैं उन्होंने गांव वालों के नंबर जो है ब्लॉक लिस्ट में पा दिए। भाई एक बात मैं यहाँ जरूर कहूँगा, जो हमारे बिजली मंत्री हैं बड़े सख्त हैं, बड़ा करंट है उनमें। वो बात कह रहे हैं भाई गाँव में के इलाके में 2 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल जाना चाहिए अगर बिजली खराब हो जाती है। अगर यही नौबत शहर वाले इलाके में हो तो फिर जो है 1 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल जाना चाहिए। लेकिन पूरा तो सिस्टम ही कुछ और उल्टा पाया। कई घंटे 24 घंटे की से ज़्यादा की बात करें लोग, बिजली नहीं आ रही। हालांकि जो है पीछे उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर जो है हमारा खराब हो गया था। अब लगातार 24 घंटे से वो बात कर रहे, बिजली बोर्ड वाले बात सुनने को तैयार नहीं है। जेई से बात करी, उन्होंने आरोप लाया गांव वालों ने। मैं देख रहा था खबर, सोशल मीडिया वाले ने कवर कर थी रात को वो। और मेरठ रोड पे 33 kV का सब स्टेशन है, उस पावर हाउस पे उन्होंने जाम लगा दिया स्टेट हाईवे पे। पुलिस वाले मौके पहुंचे, लोगों को समझाने की कोशिश करी भी कोई बात नहीं, जाम खोल दो, बिजली आ जाएगी। अधिकारियों से बात करने लग रहे। आरोप इस बात का है कि 25 मार्च ने ट्रांसफार्मर रखा था और 8 ने फिर वह जल गया। 25 मई ने रखे होगा, 8 ने फिर वह जल गया ट्रांसफार्मर। और उसके बाद फिर उसी कंप्लेंट करेगी भी फिर वो ट्रांसफार्मर ऐसा धर गए कि वो लोड नहीं लेता। दिक्कत है बहुत ज़्यादा अनिल कमल जी। हो सकता है कि गांव का गली का लोड ज़्यादा हो, ट्रांसफार्मर जो है वो अपने कागजों के हिसाब से इधर दूँ, ट्रांसफार्मर बार बार दिक्कत पैदा कर रहा है। फिलहाल लोगों ने इस बात की दिक्कत है। और दिक्कत इस बात से खुंदक आई लोगों ने भी जो अधिकारी हैं वे सुन नहीं रहे। जेई पर आरोप लगा दिया भाई, उन्होंने नंबर ब्लॉक लिस्ट में गिर दिया। भाई अगर ऐसे हालात बिजली बोर्ड के हैं तो फिर मंत्री जी की बातें तो हवा हवाई होगी, उनको तो कोई फिर सुनने वाला नहीं। जो 1 घंटे की बात कर रहा था, 1 घंटे में ट्रांसफार्मर देंगे, 2 घंटे में देंगे। फिलहाल पुलिस बीच में आई, कुछ पत्रकार साथी बीच में आए। पत्रकार साथियों ने भी अपना सामाजिक दायित्व निभाया और उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट करी, बल्कि पुलिस से ज़्यादा काम तो पत्रकार साथी करके
उन्होंने लोगों को समझाया भाई कोई बात नहीं, जाम खोल दो। बात चल रही है अधिकारी की, और जब तक थारा बिजली नहीं आती हम भी उरी खड़े, थारे गिलना खड़े सड़क पर। फिर लोगों ने जो है जाम खोल लिया, और वो जाम जो है नीलकमल जी जो वहां से ना ट्रक गुजरते हैं रात के टाइम में, और वो जो कई किलोमीटर की लाइन लगी थी वो धीरे धीरे फिर खुलने लगी। मतलब दिक्कत रही बिजली की। बिल्कुल गर्मियों के दिनों कहीए तो जी डिमांड तो सप्लाई जी है वो जरूर फर्क आ जाता है, फर्क आ जाता है। डिमांड वध जाती है, सप्लाई जी है बेशक घट होंगी है, पर किते ना किते भी गल हैगी इन्होंने दिनों के जोड़ा लोड भी वध जाता। पर ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਜਾਂ ਏਸੀ ਜਾਂ ਕੂਲਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇ। दिन तो किसी तरीके नाल कट जाता इधर उधर, पर रात जी है वो भी जी है औखी हो जाती है। इस करके जी है रात नूं ही इन्हां लोगों ने पहुँच के अपना रोस जिहड़ा जाहिर किया। हालांकि समाजिक जिम्मेदारी सारिਆਂ ने सांभी अपनी। तੀਜੇ सिक्ख्या विभाग की आपां गल कर ली, क्योंकि सिस्टम की इत्थे गल हो रही है। गल आपां चाहे जो मर्जी कह दईए, पर सिस्टम भी जिहड़ा ठीक होना चाहिए। सिक्ख्या विभाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ है। नीलकमल जी कल ही जो है जो शिक्षा मंत्री है महिपाल डांडा, उन्होंने पत्रकारों के साथ बात करके एक खुशी भी जताई कि हरियाणा में शिक्षा का जो रिजल्ट है 10वीं का 12वीं का बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। भाई शिक्षा पर लेकर हरियाणा सरकार बहुत बढ़िया काम करने लग रही। उन्होंने ये सारे दावे करे। दावा इस बात का कराया भी सरकारी स्कूलों में वेल एजुकेटेड टीचर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भी अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाओ, और इस बात का भी दावा कराया भी हमने जो है एक भी स्कूल बंद नहीं कराया, दूसरे तो वैसे ही रोले पाते रहा, और ना कोई स्कूल बंद करने का प्लान है भविष्य में। बात एक किया। दूसरी बात, निदेशालय में बहुत सारे मास्टर जी टीचर जो है वो अपना जमे जमाए बैठे बहुत दिनों थे। ये जो है उनको डेपुटेशन वाले जो अध्यापक हैं जो डेपुटेशन पे जा रहे हैं, बात तो चली थी अगर राजस्थान में जाने वाले टीचर से चली थी, डेपुटेशन पे जो जा रहे हैं अब वो जो है इस पॉलिसी में आएंगे ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी में, और उनकी जो है ट्रांसफर होएगी। मतलब जल्दी ही उन लोगों का निदेशालय छूट जाएगा, या फिर जो जिला स्तर पे जो है वहाँ बैठे हैं और स्कूलों से पढ़ाई वो करवा नहीं पा रहे, तो इस तरह के मास्टर जो है अब जो है ड्राइव में आएंगे और उनकी ट्रांसफर जो है जरूर होएंगी। दाखिले बढ़ाने पर जोर दिया मंत्री जी ने कि सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ाओ। भाई सरकारी स्कूलों में सब कुछ बढ़िया है, टीचर अच्छे हैं, पढ़ाई बढ़िया हो रही है, सरकार ध्यान देने लग रही। भाई जितना दाखिला बढ़ेगा उतना हमारा भी हौसला होएगा, टीचर का भी हौसला होएगा, और वो जो है पढ़ाई जो है वहाँ बढ़िया होने लग रही है। आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों का भी जिक्र उन्होंने कराया है। भाई वैसे तो मर्जी है जहाँ मर्जी पढ़ाओ, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की तरह भी हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जो है बहुत बढ़िया है। भी फिर ज़्यादा खर्चे क्यों करने, सरकारी में तो खर्चे है ही नहीं। वहाँ जो है आपने बस के चार्जेज भी देने, वैन चार्जेज और फीसें भी देनी, तो उन सब से बचो और स्कूलों में आओ। एक बात और उन्होंने कही नीलकमल जी, भाई मंत्री के नाम पे कोई भी रिश्तेदार सगा संबंधी निदेशालय में या कड़ी और अफसरों पे दाब ना मारे, रोब ना जमाए। भी अगर मेरे सामने कोई ऐसी बात आ गई तो मैं बख्शने वाला नहीं। मतलब शिक्षा मंत्री इस मामले को लेकर बड़े सख्त नजर आए कि जो है सुनने में, क्योंकि बात उनका अगर रखी गई थी भी सुनने में ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे जो है आकर दाब देना भी मैं मंत्री का रिश्तेदार हूँ, मैं उसका फलाना हूँ और तू मेरा ये काम कर दे, अफसर जो है दाब में आ ही जावा है। लेकिन उन्होंने फ्री माइंड कर दिया इस बात से भाई किसी के दाब में आने की जरूरत नहीं है, जो कोई ऐसा मरना कर दो पकड़े गया तो उसको मैं जो है बख्शूंगा नहीं। एक बात। दूसरी बात नीलकमल जी, अब इतना बड़ा हरियाणा, हरियाणा में बोलना लोग हिंदी और फाइलें चला इंग्लिश में अंग्रेजी में, पढ़ा है कौन? भी शिक्षा विभाग वाले जो पढ़े लिखे हैं वो तो पढ़ लेंगे। अगर आम आदमी भी उन फाइलों में से कुछ पढ़ना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, कुछ चिट्ठी एप्लीकेशन लिखना चाहे, तो हिंदी का बरतो, हिंदी का बर्ता उसमें यूज करो, इस्तेमाल करो और हिंदी में लिखो। भी जो फाइलें हैं वह विभाग में अब हिंदी में चले करेंगे। इस बात पर भी उन्होंने जो है नीलकमल जी जोर दिया। एक बात और इसमें खास थी भी, जो हरियाणा राज्य के IAS IPS
और भाई उसमें डीएसपी भी आ गए। जो डीएसपी हैं वो स्कूलों का दौरा जरूर करें भाई। जब स्कूल में बड़ा अधिकारी आएगा बच्चों ने प्रेरणा मिलेगी, हो सकता है किसी का जीवन सुधर जाए, वो अपनी कहानी सुना दे भाई मैं ऐसे करके था और आज मैं इस नौबत पे आ गया, मैं आईएएस बन गया, मैं आईपीएस बन गया। तो आप भी जो है उनकी स्टोरियां सुनकर, प्रेरणादायक कहानियां सुनकर हो सकता है बच्चे मोटिवेट हो और जो है स्कूलों में सुधार हुआ, शिक्षा का भी सुधार होएगा। जब अधिकारी जाएगा तो नेचुरली बात है कि सिस्टम जो है सुधरता चला जाएगा, बच्चे वहां से शिक्षा लेंगे। इस बात के लिए भी चिट्ठी जो है उन्होंने लिखी, एक चिट्ठी लिखी नीलकमल जी ग्राम पंचायतों को। छुट्टियां आ गई और छुट्टियों में स्कूल हो जाए बंद, बरसातों का टाइम हुआ और जब बरसातों का टाइम है भाई स्कूल में पेड़ पौधे भी लग रहे, पत्ते से या दूसरे तरीके से जो है जो छतों पे पानी रुक जाए जिसकी वजह से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा या और कई जगह से भी सफाई व्यवस्था का छुट्टियों में ग्राम पंचायतें ध्यान जरूर रखें। स्कूल उनका है, गांव उनका है, बच्चे उनके पढ़े, तो उनका अपना नैतिक कर्तव्य भी है वो जो है स्कूल में साफ सफाई का और सब चीजों का ध्यान रखे। और एक और आह्वान कराया गांव के सारे लोग होते जिसके बच्चे पढ़ा वो तो है ही हैं भी स्कूलों में टाइम टाइम पर जाया करो, सुध लिया करो बच्चों की, सुध लिया करो पढ़ाई की कि स्कूल में चल के रहे। तो ये मंत्री जी के बहुत अच्छी बातें थी जो शिक्षा में सुधार की और हरियाणा न लेकर जाने के लिए थी और उनका बड़ा ध्यान है। एक बात तो और खास वो कहेंगे कि 9वीं से लेकर 12वीं तक उद्यमिता पे जोर दिया जाएगा। बच्चे जो है कुछ सीखें, भविष्य में कुछ करें, उसके लिए सारा का सारा जो पाठ्यक्रम था वह तैयार कर दिया। जल्दी ही स्कूलों में उद्यमिता की शिक्षा जो है वो लागू होने वाली है। नीलकमल जी बिल्कुल उद्यमिता की शिक्षा दी जाएगी। पहला भी स्किल के उत्ते ध्यान दिता जाता है कि बच्चों का जो इंटरस्ट है या उन्होंने इंडस्ट्रीयल या फिर होर भी कोई उद्योगों बारे जानकारी देनी है तो उन्होंने स्कूल पद्धर तो ही जोड़ा है वो तैयार किया जाए। तो इस करके जी है हम पॉलिसियां बनाई जा रही हैं कि ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਤਾਇਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जी तो गल रहे हरियाणा दी जे आप गल जी अगे मैं नीलकमल जी थोड़ी सी एक बात और कर दूं, सीटेट की मैं बात कर दूं। कल एक कोर्ट में याचिका डली थी, एक लड़के ने याचिका डाली थी कि जो सीटेट होंगे हरियाणा में भी उनमें उसको शामिल किया जाए। उसकी उम्र जो है से 33 दिन कम है। सीटेट दा या सीईटी दा सीईटी का आपने दुरुस्त कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आप जो है ना अपडेट रहते हो और चीज़ पर ध्यान रखो कि हम बात क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात लगी मैंने आपकी। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात थी नीलकमल जी, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में भी मेरी दिन 33 दिन कम है भी ये नौकरी के लिए नहीं हो रही, इसके बाद फिर टेस्ट होना और जब तक दूसरा टेस्ट होएगा नौकरी के लिए तो कॉमन है इसमें मुझे इन्वॉल्व होने दिया जाए और जब मैं दूसरे टेस्ट तक पहुंचूंगा तो मेरी उम्र जो है पूरी हो जाएगी। फिलहाल जो है कोर्ट ने इस बात को कैंसिल कर दिया क्योंकि एक बात यह फैल गई थी भाई इस टेस्ट पर भी जो है किसी ने केस कर दिया, तो इसमें चिंता की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने सीधी सी बात यह है भाई जिस डेट में तारीख में फार्म लिख लग रहे उस डेट में आपकी उम्र पूरी है तो ठीक है, अदरवाइज जो है इसको कैंसिल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल कई बार जी ये सोचते नहीं कि जब तक टेस्ट होएगा जब तक नौकरी मिलनी उदों तक तो उम्र हो जाएगी भी टेस्ट दे लो, टेस्ट दे दिते जाएगा। पर ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਇਸ ਸੰਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ यात्रा करनगे। 41 साल बाद ये कोई पहला मतलब कि दूसरा भारतीय यात्री है जिहड़ा पुलाड़ दे विच जावेगा। इस तो पहला 1984 दे विच राकेश शर्मा जिहड़े ने वो स्पेस दे उत्ते गए सी, पर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जाण वाले जिहड़े ने सुभांशु शुक्ला ये पहले जिहड़े ने वो भारती होणगे क्योंकि ये उत्थे जाके रिसर्च करनगे। जिहड़ा हैगा
ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸੀਓਮ, ਜਿਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਲੋਰੀਡਾ 'ਚ ਨਾਸਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੇਟ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਇਸ ਦਾ असर इंसानी शरीर पे पै सकता है। जी नीलकमल जी, ये तो आपने बढ़िया रिकॉर्ड की बात कह दी भाई, भारत के लिए ये रिकॉर्ड होने वाला है कि भारत का बहुत गर्व की बात है। नीलकमल जी, एक रिकॉर्ड और होने लग रहा है हमारे हरियाणा में, पूरा भी ध्यान दे लियो, जो 21 जून को योग शिविर लगने वाला है नीलकमल जी। उसमें जो है सारी तैयारियां इस तरीके की करने लग रही कि लाख से ज़्यादा लोग इसमें एकदम इकट्ठे होकर योग करेंगे, और इसके लिए जो है गिनीज बुक को प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन दे दी जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र ने। आज मैं बात करूं, सुबह 6:30 बजे सीएम ने योग साधना शुरू करी। नायब सैनी थे, विनोद मंत्री थे, विनोद अरविंद शर्मा थे, कृष्ण मिड्डा थे, डिप्टी स्पीकर हैं जो कृष्ण मिड्डा, और विधायक और विधानसभा के बहुत सारे अधिकारी थे जो शामिल हुए। मंगलवार सुबह मतलब आज 6:30 बजे जो योग प्रोटोकॉल शिविर है उसका जो है दीप प्रज्वलित करके सीएम ने उद्घाटन करा, उसकी शुरुआत करी। माफ करना, उन्होंने कहा है भी जीवन के लिए योग बड़ा महत्वपूर्ण है और योग एक साधना है और योग हमारा जीवन है। गवर्नर गेट के सामने जो चंडीगढ़ में ये योग अभ्यास हुआ है नीलकमल जी, 21 मई को कुरुक्षेत्र में महाकुंभ लगेगा योग का, जिसकी हम बात कर रहा था। राज्य स्तर का योग कार्यक्रम है और इसमें 1 लाख से ज़्यादा योग साधक जो है वो हिस्सा लेंगे, और ये बाबा रामदेव के नेतृत्व में सारा का सारा प्रोग्राम चलेगा। रामदेव बाबा वहाँ आएंगे, वो जो है योग करवाएंगे इन लोगों को, इन साधकों को। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जो है इसमें तैयारियां होने लग रही हैं। गिनीज बुक में दर्ज करवाने के लिए जिला प्रशासन ने कुरुक्षेत्र ने एक इसके लिए आवेदन जो है वो दे दिया। आपकी मेरे इस रिकॉर्ड से ये बात याद आई, तो एक रिकॉर्ड हरियाणा में 21 तारीख को और बनने जा रहा है। बाकी योग का टाइम है, योग की तरफ दुनिया जाने लग रही, हमें भी अपने जीवन शैली में थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर योग जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, भारत दी जड़ी जीवन शैली योग पद्धति हैगी उससे करके जड़ा हैगा इसनों कौमांतरी पद्धति लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दे प्रयास दे सदका जड़ा हैगा 21 जून ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰੋਗ ਸਵਸਥ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹੀਏ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।